नमस्कार, मैं हूं राज और आप देख रहे हैं प्योर पॉलिटिक्स। ये डोनाल्ड ट्रंप जिस तरह से अलग अलग देशों को और अलग अलग देशों के नेताओं को धमका रहे हैं, डरा रहे हैं, उससे पूरी दुनिया में एक टेंशन का माहौल बनता जा रहा है। टेंशन का माहौल ही नहीं, एक खौफ भी बनता जा रहा है कि भाई ये डोनाल्ड ट्रंप आखिर चाहते क्या है। देखिए, वो किसी देश को धमका रहे हैं कि तुम्हारी जमीन हम कब्जा कर लेंगे। किसी नेता को धमकी देते हैं कि जिस तरह से वेनेजुएला के राष्ट्रपति को उसके बेडरूम से उसकी पत्नी के साथ उठा लिया, वैसे तुमको भी उठा लेंगे। अब ये सब देख करके पूरी दुनिया में दहशत है। अब देखिए, वेनेजुएला में उन्होंने किया क्या। जब वेनेजुएला के राष्ट्रपति को उनकी पत्नी के साथ उठाने का प्रयास किया, उन्होंने प्रयास क्या किया, उठा ही लिया, तो 100 से ज्यादा सिक्योरिटी ऑफिशियल्स मारे गए। 100 से ज्यादा। अब सोचिए, अभी इस बारे में और भी जानकारी आएगी और हो सकता है कि आने वाले वक्त में उसका वीडियो भी आए। 100 से ज्यादा लोगों का मारा जाना, ये वेनेजुएला की सरकार ने ये नंबर दिए हैं। और कहा तो ये भी जा रहा है कि उसमें क्यूबा के भी कुछ सिक्योरिटी ऑफिशियल्स थे, गार्ड्स थे, वेनेजुएला के भी थे। सोचिए किस तरह का खून बहाया डोनाल्ड ट्रंप ने वेनेजुएला में। सारी दुनिया में दहशत है कि भाई ये तो पागल आदमी एक आ गया है। और उसके बाद ट्रंप ने जिस तरह से मैक्सिको, कोलंबिया, क्यूबा, इन सारे देशों को धमकाया कि जो वेनेजुएला में हुआ वो तुम्हारे साथ भी हो सकता है, तो उसे दुनिया में एक दहशत है। लेकिन समस्या वहां आ गई जब डोनाल्ड ट्रंप ने नेटो देशों को भी डराना शुरू कर दिया। ये नेटो, नॉर्थ अटलांटिक ट्रीटी ऑर्गेनाइजेशन, ये एक मिलिट्री अलायंस है। मिलिट्री अलायंस है जिसमें यह प्रावधान है कि अगर नेटो के किसी एक देश पे हमला होता है तो सारे देश उसको अपने ऊपर हमला मानेंगे और एक साथ मुकाबला करेंगे। लेकिन ये तो नेटो में ही फूट पड़ गई है, क्योंकि देखिए, ट्रंप की इच्छा अब यह है, ट्रंप ये चाहते हैं कि जो ग्रीनलैंड है, जो दुनिया का सबसे बड़ा आइलैंड है, द्वीप है, हालांकि 80% जो ग्रीनलैंड का है वो बर्फ से ढका रहता है क्योंकि आर्कटिक प्रदेश में है। वैसे उसके ऊपर शासन किसका है? डेनमार्क का है, और डेनमार्क नेटो का मेंबर है। अब ट्रंप जो है वो ग्रीनलैंड को हथियाना चाह रहे हैं और इसको लेकर के पूरे यूरोप में गुस्से का माहौल है। पूरे यूरोप में यूरोप कह रहा है कि भाई ये कैसा अमेरिका का राष्ट्रपति है, एक तो वो इंपॉर्टेंट मेंबर है नेटो का, और इंपॉर्टेंट क्या, यूं कहिए कि सबसे ताकतवर देश है, उसकी जिम्मेवारी है यूरोप की रक्षा करना। लेकिन वो तो यूरोप के ही एक देश की जमीन पे नजर गड़ाए हुए। आपको पता है, ये जो ट्रंप ने धमकाया है डेनमार्क को कि हम ग्रीनलैंड पे कब्जा कर लेंगे, ये एक बहुत ही बड़ी समस्या बन गई है। ये एक बहुत बड़ी समस्या बन गई है। पूरा यूरोप आज एक स्वर में ट्रंप का विरोध कर रहा है, फ्रांस से लेकर ऑस्ट्रिया तक। ये सब कह रहे हैं कि भाई ऐसे तो नेटो बर्बाद हो जाएगा। और अब इसमें खबर यह है कि डेनमार्क में इतना गुस्सा है इस बात को लेकर के, ट्रंप की धमकी को लेकर के, कि डेनमार्क ने साफ साफ कह दिया है कि अगर अमेरिका की आर्मी, वहां की मिलिट्री जबरदस्ती ग्रीनलैंड को हथियाने की कोशिश करती है तो बिना सोचे समझे गोलियां चलाई जाएंगी। बिना सोचे समझे। सोचने की जरूरत नहीं है और पूछने की जरूरत नहीं है। उनका कहना है कि हम पहले गोली मारेंगे, पूछेंगे बाद में। आप सोचिए किस तरह का माहौल वहां बन रहा है, किस तरह का गुस्सा है। जो वहां की डिफेंस और कमांड मिनिस्ट्री है, उसने अपने फोर्सेज को, अपनी आर्मी को बिल्कुल आदेश दे दिया है, शूट फर्स्ट, आस्क क्वेश्चंस लेटर। गोली पहले मारो, सवाल बाद में पूछो। मतलब अगर किसी भी तरह की कोई भी शुरुआत अमेरिका की तरफ से होती है, वहां की आर्मी की तरफ से कब्जा करने की, तो वॉर डिक्लेयर करने की जरूरत नहीं है। आमतौर पर क्या होता है कि सेना को पूरी छूट गोली चलाने की तब मिलती है जब आधिकारिक रूप से युद्ध का ऐलान होता है। लेकिन डेनमार्क की जो डिफेंस मिनिस्ट्री है, उसने अपनी सेना को कह दिया कि तुम्हें बिल्कुल नहीं सोचना है, गोली पहले चलाओ, सवाल बाद में पूछो। सोचिए किस तरह का वहां माहौल है और किस तरह से लोग ट्रंप से परेशान हो गए हैं और किस तरह की नफरत ट्रंप के लिए दुनिया में पैदा हो रही है। यह व्यक्ति अमेरिका को बर्बाद करके छोड़ेगा, क्योंकि जिस तरह से वो एक के बाद एक देशों को अपना दुश्मन बना रहा है, उससे बड़ा स्पष्ट है कि कुछ समय के बाद अमेरिका का कोई दोस्त ही नहीं बचेगा।
सिर्फ और सिर्फ अमेरिका के दुश्मन होंगे। अब देखिए, डेनमार्क में 1952 की ही एक कानून है जो कोल्ड वॉर के ज़माने का ही है, जिसमें यह मिलिट्री को यह पावर है कि उनको किसी से पूछने की ज़रूरत नहीं है। जैसे ही कोई डेनमार्क की संप्रभुता को चैलेंज करता है तो सीधे वो फायर कर सकते हैं। तो डिफेंस मिनिस्ट्री ने कहा कि आपको किसी नए इंस्ट्रक्शन की ज़रूरत नहीं है, ऑलरेडी हमारे पास कानून है और ये ट्रंप की धमकी से डरने की ज़रूरत नहीं है, वो ट्रंप हो या उसकी सेना हो, कोई भी आकर के अगर डेनमार्क की संप्रभुता को, डेनमार्क की अखंडता को चुनौती देता है, उसकी ज़मीन पे गंदी नज़र डालता है, तो देखते ही गोली मारो, पूछने की ज़रूरत नहीं है। ये डोनाल्ड ट्रंप की अब इज्जत रह गई है। वो जिस तरह से दूसरे देशों को अपमानित कर रहे हैं, दूसरे देश के नेताओं को अपमानित कर रहे हैं, तो लोग भी अब उसी भाषा में जवाब देना शुरू कर रहे हैं। अब आप क्या कीजिएगा? जैसे हम लोग कहते हैं कि लव एंड रेस्पेक्ट कैन नॉट बी वन साइडेड। ये प्यार और सम्मान एक तरफा नहीं हो सकता। आप एक तरफा प्यार बहुत दिन तक नहीं चल सकता, एक तरफा सम्मान भी काफ़ी दिन तक नहीं चल सकता। तो डोनाल्ड ट्रंप जिस तरह की हरकत कर रहे हैं, वो सम्मान खोते जा रहे हैं। और डेनमार्क ने अब साफ साफ कह दिया है कि भाई ट्रंप हो, उसकी सेना हो, कोई भी चुनौती देता है, सामने आता है, तो पहले गोली चलेगी, सवाल तो बाद में पूछेंगे। अच्छा देखिए, बात डेनमार्क तक ही नहीं है। जैसा मैंने आपको बताया, पूरे यूरोप में इस बात को लेकर के गुस्सा हो रहा है। फ्रांस ने तो साफ साफ ये कह दिया है कि अमेरिका इस तरह से व्यवहार कर रहा है कि वो अपनी जिम्मेवारी से भाग रहा है, क्योंकि अब तक यूरोप ये मानता था कि अगर उसकी एकता, अखंडता, सुरक्षा के ऊपर कोई खतरा आएगा तो सबसे पहले अमेरिका सामने होगा। लेकिन अब तो अमेरिका ही धमका रहा है। तो फ्रांस के जो राष्ट्रपति हैं मैक्रो, एलिसी पैलेस में उन्होंने कहा कि भाई ताकत की भाषा तो यूरोप में नहीं चलेगी। और मैक्रो ने एक बहुत बड़ी बात कही, उन्होंने कहा कि द लॉ ऑफ द स्ट्रॉन्गेस्ट कैन नॉट रूल द वर्ल्ड। ये माइट इज राइट वाला जो कंसेप्ट है ना डोनाल्ड ट्रंप का, जिसकी लाठी उसकी भैंस, हमारे पास ताकत है तो दुनिया को हम अपने हिसाब से चलाएंगे। मैक्रो ने साफ साफ कह दिया है कि ऐसे दुनिया नहीं चलेगी, ऐसे दुनिया नहीं चलेगी। आप सोचिए कि फ्रांस जो नेटो का इंपॉर्टेंट मेंबर है, वो किस तरह से नाराज हो गया है। और उन्होंने साफ साफ कहा कि भैया जो एक तो न्यू कॉलोनियल अप्रोच है, औपनिवेशिक, पहले जो नीतियां हुआ करती थी दूसरे देशों को गुलाम बनाना, जैसे ब्रिटेन ने आकर के भारत को गुलाम बना लिया, फ्रांस ने भी उस वक्त बहुत सारे देशों को गुलाम बनाया, तो अब तो ये चीज़ खत्म हो गई है ना। लेकिन ट्रंप एक नई चीज़ शुरू कर रहे हैं और ये जो अंतर्राष्ट्रीय नॉर्म है, इंटरनेशनल नॉर्म है, उसके खिलाफ ये बात जाती है। मैक्रो ने कहा कि अमेरिका ये बहुत बड़ी गलती कर रहा है और अपने सहयोगियों को ही अब वो धमका रहा है और जो नियम कानून है अंतर्राष्ट्रीय उसका खुलेआम उल्लंघन कर रहा है। फ्रांस ने बड़ा स्पष्ट कह दिया है कि जो संप्रभुता है वो बिकाऊ नहीं है, क्योंकि देखिए ट्रंप ये भी कह रहे हैं कि वो ग्रीनलैंड को दरअसल खरीदना चाहते हैं। वो कह रहे हैं कि मिलिट्री ऑप्शन तो सेकेंडरी है, पहले तो हम खरीदना चाहते हैं। भाई अगर कोई बिकने के लिए तैयार रहेगा तब तो आप खरीदेंगे ना, जबरदस्ती आप जाके खरीद लेंगे। वो कह रहा है हमको नहीं बिकना है, आप कह रहे हैं हम खरीदेंगे। और जब वो कहता है कि हमें नहीं बिकना है तो आप कहते हैं कि फिर तो हमारे पास मिलिट्री ऑप्शन भी है। आप डरा रहे हैं, आप धमका रहे हैं। तो फ्रांस बहुत खुल करके सामने आया है और उसने कह दिया है कि अगर ऐसा कुछ भी अमेरिका करता है, ऐसी कोई भी हरकत होती है, तो उसका पूरा विरोध होगा, उसको सामने से लड़ा जाएगा, बिल्कुल फॉर्मली, पब्लिकली, और बिना किसी भय के, बिना किसी माफी के अमेरिका को पूरे यूरोप के विरोध का सामना करना पड़ेगा। अब देखिए, कुछ समय पहले ट्रंप का तो बस ये है ही, वो सबका मजाक उड़ाते हैं। कुछ समय पहले ट्रंप ने मैक्रो का भी मजाक उड़ाया था और ये कहा कि उन्होंने मजबूर कर दिया मैक्रो को कि वो अपने देश में ये जो जेनेरिक दवाइयां हैं उसको करीब 300% उसका दाम बढ़ा दें, 300%। और कहा कि अगर नहीं बढ़ाओगे तो फिर तुम्हारे यहाँ से जो हमारे यहाँ आता है ना, शैंपेन वगैरह, जो भी फ्रेंच चीज़ें हैं, उन पे हम टैरिफ और बढ़ा देंगे। अमेरिका की दवाइयाँ वहाँ ज़्यादा बिके क्योंकि वहाँ पे सस्ती दवाइयाँ हैं। तो उसने कहा कि तो मैंने मैक्रो को धमका दिया और मैक्रो ने कहा कि हाँ हाँ सर, आप जो भी कहेंगे। एक टर्म यूज किया ट्रंप ने कहा मैक्रो के बारे में कि मैक्रो ने कहा वट एवर यू वॉन्ट डोनाल्ड प्लीज, मतलब तुम जो भी चाहते हो डोनाल्ड हम करेंगे, सिर्फ लोगों को मत बताओ। आप सोचिए, इस तरह से कोई किसी दूसरे देश के राष्ट्रपति के बारे में बात करता है, लेकिन ट्रंप वही कर रहे हैं। तो मैक्रो ने भी अब जवाब देना शुरू कर दिया है। और मैक्रो ने एक दो बात और भी कही है।
मैक्रो ने कहा कि दुनिया के कुछ देश हैं, उसमें उन्होंने भारत का भी नाम लिया। उन्होंने कहा कि भारत है, ऑस्ट्रेलिया है, ये सब कभी अमेरिका के दबाव में नहीं आएंगे, दब के काम नहीं करेंगे। और उनका तो ये कहना था ही। देखिए, फ्रांस के बारे में आपको बता दूं, फ्रांस एक ऐसा देश है जो कभी अमेरिका का पिछलग्गू नहीं रहा है। आप याद कीजिए कि जब भारत ने परमाणु विस्फोट भी किया था अटल बिहारी वाजपेयी के प्रधानमंत्री काल के दौरान, तो सारे देशों ने, दुनिया के सारे देशों ने भारत के ऊपर प्रतिबंध लगाया था, सिर्फ फ्रांस ही था जिसने प्रतिबंध नहीं लगाया था। तो फ्रांस ये कहता है कि भाई हम आपके पिछलग्गू नहीं बनेंगे। और ये एक चीज़ और बता दूं आपको कि ये जो भारत का जो फाइटर जेट के लिए, जो AMCA के लिए जो 5th जनरेशन का जो फाइटर एयरक्राफ्ट है, उसके लिए जब इंजन बनाने के लिए ये कोलैबोरेशन की बात हुई तो भारत ने फ्रांस को चुना। आपको पता है क्यों? ऑफर रॉल्स रॉयस का ज़्यादा बढ़िया था, लेकिन भारत ने फ्रांस को इसलिए चुना क्योंकि वो कभी अमेरिका के दबाव में नहीं झुकेगा। रॉल्स रॉयस का ऑफर बढ़िया था, लेकिन वो ब्रिटिश कंपनी है और वो पिछलग्गू है किसकी? अमेरिका की। अमेरिका कभी भी उस पर दबाव डाल सकता है, लेकिन सैफरान के ऊपर अमेरिका का दबाव काम नहीं करेगा। तो ये एक फ्रांस की विशेषता रही है, वो कभी अमेरिका का पिछलग्गू नहीं रहा है। और जिस तरह से ट्रंप ने मैक्रो को अपमानित करने का काम किया और ग्रीनलैंड को जिस तरह से धमकाया है, डेनमार्क को, तो मैक्रो भी खुल के सामने आ गए हैं। उन्होंने कह दिया है कि भाई ये सब चलने वाला नहीं है। एक चीज़ और भी है, ट्रंप ने ताइवान को भी लगभग छोड़ दिया है। असल में एक बात चल रही है कि ट्रंप ये चाहता है कि जो वेस्टर्न हेमिस्फीयर है, जो मोनरो डॉक्ट्रिन है, मोनरो एक अमेरिका के राष्ट्रपति हुआ करते थे, उनका ये कहना था कि जो वेस्टर्न हेमिस्फीयर है, जो पश्चिमी ग्लोब है, जिसमें आपको कनाडा हो गया, अमेरिका हो गया, लैटिन अमेरिका हो गया, वो वहाँ पे एक छत्र अमेरिका का शासन होना चाहिए। शासन मतलब चलनी चाहिए डिप्लोमेसी में, सैन्य शक्ति में। तो ट्रंप कुछ उसी रास्ते पे जा रहे हैं। देखिए, रूस ने जो यूक्रेन की ज़मीन हथियाई है, अब ट्रंप का कहना है कि भाई ठीक है, यूक्रेन छोड़ दो, दे दो ज़मीन, तुम अब समझौता कर लो। वो चाहते हैं कि रूस से वो बना के रखें। चीन के बारे में एक बड़ी खतरनाक बात कह दी है। ताइवान पे जब उनसे सवाल पूछा गया तो उन्होंने कहा कि ये तो चीन डिसाइड करेगा कि ताइवान के साथ क्या करना है। अच्छा, तो चीन तो कह रहा है कि ताइवान हमारा बिल्कुल इनसेपरेबल पार्ट है, हमारे देश का हिस्सा है, और ट्रंप ने ये कहा भी। तो मतलब अब ताइवान को छोड़ रहे हैं ना। मतलब आज तक की जो भी अमेरिका की नीति है उसको ट्रंप तिलांजलि दे रहे हैं। एक देखिए, इस बात की संभावना है कि ट्रंप को हो सकता है कि अमेरिका की जो डीप स्टेट है ना, वही ठिकाने न लगा दे। वो जिस तरह से सारी दुनिया में दुश्मनी खड़ा कर रहे हैं, अपने दुश्मन बढ़ा रहे हैं, और अमेरिका की अब तक की जो विदेश नीति रही है उसको वो बिल्कुल ठुकराते जा रहे हैं। सोचिए, ताइवान अमेरिका की विदेश नीति का एक मेन पिलर रहा है। अमेरिका ने हमेशा विरोध किया कि चीन कभी ताइवान पे कब्जा नहीं कर सकता, और ये कह रहा है ट्रंप कि भाई अब चीन जाने, कब्जा करना है कर लो। तो इसको लेकर के बहुत ही विवाद पैदा हो रहा है, और सब लोग ये कह रहे हैं कि भाई ये ट्रंप जो है ये तो बर्बाद कर देगा अमेरिका की विदेश नीति को। और एक बात और आपको बता दूं कि प्रधानमंत्री मोदी इन चीज़ों को समझते हैं, इसीलिए अब वो ट्रंप को मुंह नहीं लगा रहे हैं। आपने देखा होगा, एक तरफ ट्रंप ने कहा कि नरेंद्र मोदी तो हमारे पास आकर के बोले कि सर मैं आपसे मिलने आ सकता हूं क्या। देखिए कितना झूठ बोलता है वो आदमी। और अगले ही दिन उसका जो कॉमर्स सेक्रेटरी है लुटनिक, वो कहता है कि ट्रेड डील इसलिए नहीं हुई क्योंकि मोदी ट्रंप को कॉल नहीं करना चाहते थे। तो सोचिए कितना झूठ बोलता है ये। तो मोदी समझ गए हैं कि इस आदमी को कैसे डील करना है, इसको ज़्यादा रिस्पेक्ट देने की ज़रूरत नहीं है। पहले रिस्पेक्ट दिया मोदी ने, हाउडी मोदी इवेंट भी किया, नमस्ते ट्रंप इंडिया में भी हुआ, लेकिन अब मोदी समझ गए हैं इस आदमी को टैकल करने का तरीका अलग होना चाहिए, क्योंकि ये बिल्कुल सिर्फ ताकत की भाषा समझता है, प्रेम की भाषा ही नहीं समझता। ये एक बुली है, इसको प्रेम की भाषा समझ में नहीं आती है। और वो सिर्फ उन्हीं लोगों का सम्मान करता है जो उनसे बात करे बिल्कुल अपना स्पाइन को स्ट्रेट करके, सीधी रीड करके। थोड़ा सा भी प्रेम से आप इससे बात कीजिएगा, ये बहक जाएगा। तो नरेंद्र मोदी बिल्कुल समझ गए इस बात को, और इसीलिए वो बिल्कुल उसको सलीके से उसके साथ डील कर रहे हैं। लेकिन सबसे बड़ी बात यह है कि ट्रंप जिस तरह की बेहुदगी कर रहा है, सारी दुनिया में आवाज़ें उठ रही हैं। और अब तो डेनमार्क ने बहुत साफ कह दिया है कि भाई देखते ही गोली मारने की ज़रूरत है, इन लोगों को छोड़ने की ज़रूरत नहीं है। अभी के लिए इतना ही। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो आप इसे लाइक करें, शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। और इस विषय पर आप क्या सोचते हैं, अपनी राय कमेंट बॉक्स में जरूर लिखें।